गुड इवनिंग एवरीवन। कोई और ज्वाइन नहीं हो रहा है तो एक बार टेक्स्ट कर देना ग्रुप में कि ज्वाइन कर लेने के लिए। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं। 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। एनीवे, चलो जितने लोग हैं उतने में पढ़ लो। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ऑडिबल तो हूँ ना मैं? ओके, चलो स्क्रीन दिख रहा है। Yes, sir. गुड। देखो तो हम्म देखो। सो अब एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 कोयल्स है, 3 कोयल्स। ठीक है, मतलब 3 कोयल्स, और वो 3 कोयल जो है वो स्टार कनेक्शन में कनेक्टेड है। क्वेश्चन समझने की ट्राई करना है कि देयर आर 3 कोयल्स विच आर कनेक्टेड इन ए स्टार वे। स्टार वे में तीनों कोयल्स को कनेक्ट कर दिया गया है। पहला इनिशियल क्वेश्चन इतना है, उसके बाद हम इसको, अब मैं पहले फिगर ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद उससे खुद पता चल जाएगा कि किस कोयल में कितने रेजिस्टेंस है, वोल्टेज क्या है, वो सब कुछ। अच्छा, उससे पहले एक एक नोट डाउन कर लो, जो तुम्हें नोट कर लो एक चीज। नोट क्या करो कि इन स्टार स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि दो वोल्टेज हमने पढ़ा था, एक लाइन और एक फेज। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है रिलेशन, ये रिलेशन हमेशा याद रखना कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू √3 फेज वोल्टेज। ये याद रखना हमेशा। और सेकेंड इज लाइन करेंट इज इक्वल्स टू
फेज करंट। ये दो रिलेशंस याद रखना, इसी दो रिलेशंस पे हमारे सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। कुछ फॉर्मूलाज लिख लो जो इंटायर न्यूमेरिकल्स अब भी ट्रिपल ई के इलेक्ट्रिकल पार्ट में काम आएगा। एक मैंने पहले भी लिखाया था कि कॉस थीटा, जिसको पावर फैक्टर कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है आर बाई जेड। ये हमेशा से बताया है। कॉस थीटा की जगह पे तुम ये कॉस फाइव ही कर सकते हो, कॉस फाइव इज टू आर बाई जेड। सेकेंड, जेड इज इक्वल टू तुम्हें पता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये भी पता है तुम्हें। तुम्हें ये भी पता होगा कि जेड इज इक्वल्स टू वी बाई आई होता है, ये भी तुम्हें पता होगा। तो ये तीन फॉर्मूलेज along with द फॉर्मूला कि स्टार जो है, स्टार में क्या होता है, मैंने अभी क्या बोला, लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू रूट थ्री फेज वोल्टेज एंड लाइन करेंट इज इक्वल्स टू फेज करेंट। स्टार में ये होता है। अच्छा, तो डेल्टा में क्या होगा, ये क्वेश्चन एक होगा, तो डेल्टा में इसका अपोजिट होगा, लाइन करेंट इज इक्वल्स टू रूट थ्री फेज करेंट और लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू फेज वोल्टेज, ऐसा होगा। तो इतने फॉर्मूलेज क्लियर है तुम्हें ये सारे? हाँ, क्लियर है? यस एम आई सर। ओके? अगर इतने फॉर्मूलाज क्लियर है तो इतना गारंटी लेके रखो कि तुम कोई भी न्यूमेरिकल बी ट्रिपल ई का इससे रिलेटेड सॉल्व कर सकते हो। और आज जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं वो काफी फेमस न्यूमेरिकल है बी ट्रिपल ई का। और ये 8 मार्क्स में कई बार, मतलब समझो ये न्यूमेरिकल आया तो ये आता ही है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखने में बड़ी लगेगी पर घबराना मत, लाइन बाय लाइन हम उसको एकदम इजीली ट्रिक में सॉल्व करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो पेपर में, क्योंकि अभी हम जो न्यूमेरिकल यूज करेंगे, न्यूमेरिकल जो करेंगे उसमें यही फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम करेंगे। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ लेट्स डू द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है वो देखो। न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक कोयल है जिसको स्टार कनेक्टेड में, तो अब हमें पता है स्टार कनेक्शन है तो तीन कलर यूज होंगे आर वाई बी, तो आर से निकला ये कोयल। मतलब क्या होता है कोयल, मतलब उसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस कुछ भी हो सकता है, बस पर हम इस न्यूमेरिकल में दो चीज लेंगे, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। तो एक कोयल है जिसमें ये इंडक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। चलो एक साइड हो गया। अब इसको क्या करो, दूसरी साइड भी यही रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस। ये जो है ये जो है ये आर है, ये जो है ये क्या है, ये बी है। और यहाँ से सॉरी, ये वाई है, ये वाई है। और यहाँ से फिर यहाँ भी, यहाँ देखो, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस। और ये क्या है, ये बी है। चलो इतना फिगर क्लियर है तुम्हें? एम आई क्लियर? ओके। और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? व्हाट इज दिस पॉइंट? न्यूट्रल। वेरी गुड, न्यूट्रल पॉइंट। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस। अब वैल्यू लिखते हैं कि न्यूमेरिकल में कौन कौन सा वैल्यू कितना दिया गया है। न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है कि एक कोयल है जो स्टार कनेक्शन में है, तो चलो ये स्टार कनेक्शन है या नहीं? यस सर। यस, फर्स्ट थिंग कि ये स्टार कनेक्शन है। दूसरा चीज, अब इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस है तो इसका वैल्यू दिया गया है। इंडक्टेंस का वैल्यू है 0.04 हेनरी एच, और रेजिस्टेंस का वैल्यू है 15 ओहम। अब यही वैल्यू जो है वो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू भी यहाँ भी होगा सेम, यहाँ भी होगा सेम। ये तुम्हें कह रहा है फॉर्मूला, सॉरी क्वेश्चन ये बता रहा है। ओके, अब क्वेश्चन में कुछ और चीज गिवन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि, अब मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना कि थ्री सिमिलर कोयल्स। अच्छा, सिमिलर जैसे ही तुम्हें तुम्हारा न्यूमेरिकल में टर्म यूज हो गया सिमिलर, तो वैसे ही पता चल जाना कि अगर कोई एक रेजिस्टेंस और कोई एक इंडक्टेंस दिया हो,
तो वही वैल्यू जैसे यहाँ पे सिर्फ दे दिया 0.0 पर हेनरी और 15 ओहम, और अगर इन दोनों का नहीं दिया हो, इन दोनों का, तो समझना यही वैल्यूज होगा सारे जगह पे। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि थ्री सिमिलर कोयल, सिमिलर मतलब क्या होंगे, वैल्यू सेम होंगे। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर यहां तक? आगे बढ़ू मैं? ओके। तो थ्री सिमिलर कोयल्स हैविंग रेजिस्टेंस 15 ओहम एंड इंडक्टेंस 0.04 हेनरी, यहां तक तो हमने कर लिया, आर कनेक्टेड इन स्टार कनेक्शन और हैविंग 50 हर्ज सप्लाई। तो हर्ज किसका यूनिट है, एच जेड किसका यूनिट है, हर्ज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। तब यहां पे लिखो गिवन, गिवन क्या क्या दिया है कि फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ज, कॉमा 200 वोल्ट्स बिटवीन लाइंस, 200 वोल्ट बिटवीन लाइन। तो ये कौन सा वोल्टेज दिया है तुम्हें, लाइन वोल्टेज। वेरी गुड, 200 वोल्टेज बिटवीन लाइंस जैसे ही दे दिया तो समझ लो VL इज इक्वल्स टू होगा 200 वोल्ट, 200 वोल्ट का वैल्यू दिया है। यहां तक सबको क्लियर है? एम आई क्लियर? यस सर। ओके, इफ आई एम क्लियर, देन अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, तुम्हें क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट द लाइन करेंट, IL कैलकुलेट करो, व्हाट, उसके बाद कह रहा है इफ नाउ दे आर कनेक्टेड इन डेल्टा। अब ये क्वेश्चन यहां तक खत्म। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि ये तो चलो स्टार में था, अगर यही चीज तुम डेल्टा में करोगे, यही चीज अगर तुम डेल्टा में करोगे तो तुम निकालो फेज करेंट, तुम निकालो लाइन करेंट, और तुम निकालो टोटल पावर, टोटल पावर, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। चलो एक बार मैं क्वेश्चन का फोटो खींच के ग्रुप में भेज रहा हूं, अगर सॉल्व करते वक्त कोई क्वेश्चन भूल जाए तो। और ये GNDU में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका फिगर भी भेज देता हूँ। आ गया? हैव यू गाइस रिसीव्ड द क्वेश्चन? ओके, नाउ लेट्स सॉल्व। पहला पार्ट क्या कह रहा है, क्या पता लगाओ कि लाइन करंट पता लगाओ। तो ओके, तो उससे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या था सबसे पहले, मैं बता, तुम मुझे क्वेश्चन से बताते जाओ गिवन क्या क्या है। सबसे पहले रेजिस्टेंस कितना दिया है बच्चों, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है, 15 ओम। 15 ओहम। इंडक्टेंस कितना दिया है, 0.04 हेनरी। 0.04 हेनरी। देखो ये दोनों अपने यूनिट में है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी, तो अपने अपने यूनिट में है ना? यस सर। ओके है। चलो अब तुम्हें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में निकालना होगा तुम्हें जेड, जेड का वैल्यू क्या होगा, ये पहले तुम्हें हमेशा ये निकालना। कैसे निकालेंगे, तो जेड का फॉर्मूला साइड में लिख के रखना कि क्या होता है। अच्छा, इसमें आर और यल बस दो ही चीज है, तो कैपेसिटेंस कहीं पे दिख रहा है, कहीं पे सी, सी है कहीं पे क्वेश्चन में? नो सर। नो। तो सी नहीं है तो सिर्फ फॉर्मूला क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर। एक्सएल स्क्वायर, वेरी गुड। बस फॉर्मूला यही बनेगा। पर अब दिक्कत कहाँ पे है जेड निकालने में, कि चलो हमें आर का वैल्यू तो चलो यहाँ पे पता है,
पर हमें यक्सियल का वैल्यू नहीं पता है, हमें बस यल का वैल्यू पता है। तो डू यू नो व्हाट इज एक्सएल? एक्स इज इक्वल टू, मैंने पढ़ाया था, ओमेगा एक्सएल इज एल। इक्वल टू 2 पाई एफ एल, 2 into what is the value of pi, 3.142 into what is the value of f, what is the value of f, फिर f कितना दिया है क्वेश्चन में? 50 हर्ट्ज। 50 into यल कितना है? यल कितना है? 0.04। 0.04, 0.04। इन सब को अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 12.57। अच्छा, अब इसका यूनिट ओहम ही होगा। देखो यल, सॉरी, देखो यल का यूनिट जो होता है वो हेनरी होता है, पर यक्सेल का यूनिट ओहम ही होता है, क्योंकि ए प्लस बी कभी ऐड नहीं होगा, ए प्लस ए ऐड होगा, बी प्लस बी ऐड होगा, मतलब सेम क्वांटिटी ऐड होता है, इसलिए ओहम प्लस ओहम ही ऐड होता है, इसलिए एक्सेल का यूनिट भी ओहम है। तो एक्सेल का वैल्यू पता चल गया, एक्सेल का वैल्यू फाइंड हो गया। तो जेड का वैल्यू क्या होगा? जेड इज इक्वल टू रूट अंडर आर का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 15। 15 स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेल? 12.57, इसका भी होल स्क्वायर। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बिकम 19.58, और तुम्हें पता है जेड का भी यूनिट ओहम होता है, क्योंकि ओहम प्लस ओहम मिलके ओहम ही बनेगा। जेड तक निकाल लिया, ठीक है? एम आई क्लियर? एम आई ओके? इफ एम आई क्लियर, देन अब इसका आगे पार्ट में बढ़ते हैं। आगे पार्ट क्या कह रहा है, देखो। अब हमें पता है ये कौन सा कनेक्शन था, अभी इस कौन सा कनेक्शन में कनेक्टेड है? व्हाट वाज द कनेक्शन? व्हाट वाज द टाइप ऑफ कनेक्शन? स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन। तो अगर स्टार कनेक्शन है तो VL हमें कितना दिया गया था? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ VL? √3 V फेस। नो नो, 200 वोल्ट है ना, वहां पे क्वेश्चन में देखो तो 200 वोल्टेज बिटवीन द लाइंस लिखा है ना क्वेश्चन में। यस सर। हाँ, तो VL दिया है तो तुम यहाँ से VPH निकाल सकते हो, VPH निकाल सकते हो। तो VPH का वैल्यू क्या होगा? VL अपॉन √3। तो VL तो कितना है? 200 बाय √3। 200 बाय √3 करोगे तो दैट विल बिकम 115.47 वोल्ट। क्लियर है? ये क्लियर है VL बाय √3 कैसे आया, VPH का वैल्यू? एम आई क्लियर? तभी फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि VL इज इक्वल्स टू √3 VPH। तो VPH इज इक्वल्स टू VL बाय √3 होगा कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। ओके, क्लियर है या नहीं वो बताओ, कि कहीं पे कंफ्यूजन है? एम आई क्लियर? यस सर। ओके, अब देखो तुमने क्या क्या निकाल लिया? VPH निकाल लिया, चलो VPH निकाल लिया, तुमने निकाला 115.47 वोल्ट। पर तुम्हारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम निकालो लाइन करेंट। तुम क्या निकालो? लाइन करेंट निकालो। तो लाइन करेंट के लिए देखो, अब देखो कभी भी अगर ये फॉर्मूला दिखे ना, जेड इज इक्वल टू वी बाई आई लगाना हो, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, सर ये भी में VL लगाऊं या VPH लगाऊं। ये न्यूमेरिकल में हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये ट्रिक याद रखना कि ऑलवेज ऑलवेज यूज ऑलवेज यूज फेज वोल्टेज, ऑलवेज यूज फेज वोल्टेज फॉर स्टार
कनेक्शन। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, ये फॉर्मूला तो उनको पता रहता है, पर यहाँ पे क्या करते हैं वो, भी तो हमारे पास दो है, एक VL है, एक VPH है, तो कौन सा हम वैल्यू डाले सर पूछते हैं, तो वहां हमेशा VPH का वैल्यू ही डालना, ये याद रखना बस तुम नोट डाउन। ओके। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या मांग रहा है, क्वेश्चन अगर देखोगे तो वहां पे तुम्हें पूछा गया है तुम लाइन करेंट निकालो। तो सबसे पहले हमें पता है कि लाइन करेंट इज इक्वल्स टू फेज करेंट होता है स्टार कनेक्शन में। तो फेज करेंट निकाल लो पहले। तो फेज करेंट के लिए क्या होगा, अभी जस्ट फॉर्मूला बताया, जेड इज इक्वल्स टू VPH, क्योंकि VPH अपॉन IPH। तो IPH निकालना है, तो IPH अगर निकालना है तो IPH बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, VPH अपॉन जेड। VPH का वैल्यू अभी तुमने जस्ट निकाला 115.47, और जेड का वैल्यू भी तुमने तभी निकाला था, कितना निकाला था जेड का वैल्यू, 19.58। अगर ये डिवाइड करोगे तो दैट विल बिकम 5.9 एम्पियर। अब देखो फेज करंट निकाल लिया तुमने कितना, 5.9 एम्पियर, तो लाइन करंट कितना होगा, लाइन करंट 5.9 एम्पियर। कितना होगा, सेम। सेम होगा, क्योंकि स्टार कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट सेम होते हैं। तो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ यहाँ पे, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिनिश्ड। अब देखो, अब अब देखो तुमने यहां तक कर लिया, अब तुम्हें क्या कह रहा है कि पावर फैक्टर निकालो। क्या निकालो, पावर फैक्टर निकालो। तो चलो पावर फैक्टर निकालने के लिए, पावर फैक्टर निकालने के लिए, पावर फैक्टर मतलब क्या होता है, कॉस फाई, और कॉस फाई का फॉर्मूला क्या होता है, R/Z। आर का वैल्यू तुम्हें पता है सर, आर का वैल्यू 15 होता है। जेड का वैल्यू पता है सर, जेड का वैल्यू होता है 19.58, ये भी हमने निकाला। इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.767। ये हो गया तुम्हारा पावर फैक्टर, सिंपल सी बात। मतलब एक वैल्यू निकालोगे उसके बाद सिर्फ सब में वैल्यू डालने जाता है और हमें निकल जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में एक ट्विस्ट था कि चलो ये सब तो तुमने स्टार कनेक्शन में किया, मानो सेम चीज तुम्हें डेल्टा में मिले, अगर सेम चीज तुम्हें डेल्टा कनेक्शन में करना पड़े तो सब वैल्यू कितना कितना होगा। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक हिंट देता हूं, तुम खुद न्यूमेरिकल कल सॉल्व करके आना। हिंट ये है कि स्टार का ठीक उल्टा होता है डेल्टा। डेल्टा में क्या होगा, लाइन करेंट बराबर हो जाएगा √3 फेज करेंट, और लाइन वोल्टेज बराबर हो जाएगा फेज वोल्टेज। ये ट्रिक है डेल्टा में, दिस इज फॉर डेल्टा। वैल्यू बाकी सेम है, रेजिस्टेंस 15 ओहम, इंडक्टेंस 0.04 हेनरी, लाइन वोल्टेज 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। सेम चीज जो क्वेश्चन में दिया है वो सब सेम है। अब इसको डेल्टा में सॉल्व करके तुम कल लेके आना। क्या क्या फाइंड करना, एक IL, IPH, VPH, ये तीन फाइंड करके आना। जब ये तीन कल तुम पता कर लोगे तो ये समझो 8 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा डन है। ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ये पूछेंगे एक थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल ऐसे करके, एंड दैट विल बी टोटल 16 मार्क्स क्वेश्चन। तो थ्योरी तो काफी इजी आएगा, जो न्यूमेरिकल टफ माना जाता है BEE में, जो इस टॉपिक से वो यही न्यूमेरिकल था, और ये न्यूमेरिकल भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया। इस न्यूमेरिकल में बस ट्रिक क्या याद रखना, ट्रिक्स कि स्टार या डेल्टा कोई एक फाइंड आउट करना सीख लेना, कोई एक अच्छे से याद रख लो, कोई एक का फॉर्मूला। अगर स्टार याद कर लिया तो याद करना उसका ठीक अपोजिट डेल्टा होता है, अगर डेल्टा याद किया तो उसका समझना उसका ठीक अपोजिट स्टार होता है। बाकी कुछ फॉर्मूले जैसे पावर फैक्टर कॉस फाई इज इक्वल्स टू R/Z होगा, जेड इज इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC का, तो ये मुंह जुबानी याद होना चाहिए। उसके बाद उसके बाद अगर स्टार की बात करें तो VL इज इक्वल्स टू √3 VPH होगा, IL इज इक्वल्स टू IPH होगा।
अगर डेल्टा की बात करें तो अभी मैंने लिख ही दिया था। उसके बाद अगर एक्सएल निकालना हो तो उसका वैल्यू होगा 2 पाई एफ एल। अगर एक्सी निकालना हो तो उसका वैल्यू होगा 1/2 पाई एफ सी। ये सब फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। ये जैसे याद हो गया तो 8 का 8 मार्क्स तुम्हें फिक्स है। ये क्वेश्चन 1 टाइम्स प्रैक्टिस कर लो। जीएनडीयू में पूछा गया क्वेश्चन है, फिर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। सो दिस वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ओके, ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। ये न्यूमेरिकल कल तुमने डेल्टा में करके आना है, उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड। अब वी आर रिमेनिंग विद वेरी फ्यू टॉपिक्स, वन टॉपिक मैक्सिमम, एक लेक्चर काफी होगा। तब तक ये सॉल्व कराना, और मुझे पीवाईक्यू तो लास्ट टाइम का मिड टर्म का भेज दो, वो हम मैंने सोचा प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि तुम्हें इजी हो जाएगा, क्योंकि रिपीट होंगे क्वेश्चंस, काफी रिपीट होते हैं। तो एक बार मुझे ढूंढ के भेज देना। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।